राधे राधे एवरीवन, वेलकम टू सिमरन्स वर्ल्ड एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो पीपल, आज की वीडियो किससे रिलेटेड है ये सब आपको टाइटल देख के पता चल ही गया होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ईच एंड एवरीवन जो इस फिजिकल टेस्ट के लिए शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं। एंड फाइनली आपका वेट ख़त्म हुआ, जो आप काफ़ी देर से वेट कर रहे थे कि आपका फिजिकल टेस्ट कब होगा कब नहीं होगा। सो आई एम वेरी हैप्पी कि फाइनली आपको डेट्स जो हैं वो मिल चुकी हैं। सो कश्मीर डिवीज़न वालों के लिए जो है वो फिज़िकल टेस्ट वो कंडक्ट होगा मिड अगस्त में, और जम्मू डिवीज़न वालों के लिए होगा सितंबर मिड में। सो जम्मू वालों के लिए तो काफ़ी टाइम है, 1.5 मंथ मिल गया आपको। और कश्मीर डिवीज़न वालों के लिए थोड़ा सा टाइम कम है, बट कोई ना, आप शॉर्ट लिस्टेड हो चुके हो फिज़िकल टेस्ट के लिए। ये इस टाइम सबसे बड़ी बात है आप सबके लिए, और जितना ज़्यादा हो सकता है आप दबा के मेहनत करना। तो फाइनली आपकी मेहनत रंग लाई है। जो भी शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं फिज़िकल टेस्ट के लिए, अभी फिज़िकल बाकी है। अभी कुछ भी नेगेटिव मत सोचिए कि फाइनल लिस्ट में नाम आएगा या नहीं आएगा। सो आज की वीडियो हमारी इसी से रिलेटेड होने वाली है, फिज़िकल टेस्ट से रिलेटेड, जो कि बहुत सारे आपके क्वेश्चंस आ रहे थे फिज़िकल टेस्ट से रिलेटेड, और आपके काफ़ी सारे डाउट्स भी हैं। तो उन्हीं सारे डाउट्स के लिए आज मैं अभी थोड़ी देर मुझे फ्री टाइम मिला है ड्यूटी से, तो मैंने सोचा क्यों ना सबसे पहले आपके लिए वीडियो ही शूट कर ली जाए। बिकॉज़ इतनी सारी क्वेरीज थी, आई नो कि होती है जब फिज़िकल टेस्ट करीब आता है तो बहुत ज़्यादा डर लगता है सबको। सो आप सबकी फीलिंग्स को भी मैं समझ सकती हूँ, तो इसलिए मैं आप सबके लिए ये वीडियो शूट कर रही हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि ये जो फिज़िकल टेस्ट है ये इतना ईजी नहीं होता है। सो जितना हमें लगता है ना कि ये इजी होगा, उतना इजी ये नहीं होता है। सो सबसे पहले आप ये दिमाग से निकाल दो कि अगर आपको दिमाग से सोच के लग रहा है कि ये इजी है, इजी नहीं है। तो जम्मू वालों के लिए तो 1.5 मंथ है इनके लिए। आप जितनी ज़्यादा हो सकता है उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करो, बिकॉज़ फिज़िकल टेस्ट जो है वो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आएगा आपको। इस वीडियो में मैं आपको आपके फिज़िकल टेस्ट से रिलेटेड कुछ एडवाइजेस भी दूंगी, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगी। आपको जो जो चीज़ें भी अच्छी लगे आप वो पिक कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इन रियलिटी जितना ये फ़िज़िकल टेस्ट हमें इजी लगता है उतना इजी होता नहीं है। हम खुद फ़िज़िकल टेस्ट क्वालिफाई करके आए हैं, और हमने ग्राउंड में देखा है कि कितना डिफ़िकल्ट होता है, और काफ़ी टॉपर्स गिरते हैं ऊपर से फ़िज़िकल में आउट हो जाते हैं। जितना रिटन हार्ड होता है उससे काफ़ी ज़्यादा टाइम्स ये फ़िज़िकल जो है वो डिफ़िकल्ट रहता है। अब आपको फ़िज़िकल की तैयारी करने कैसे है, आपको डेली अब रनिंग करनी है। जो भी आपका क्राइटेरिया है बॉयज़ के लिए एंड गर्ल्स के लिए रनिंग है अलग अलग डिस्टेंस की, और गर्ल्स के लिए शॉर्ट पुट है और बॉयज़ के लिए पुशअप्स हैं, तो आपको उसकी भी प्रैक्टिस करनी है। दोनों चीज़ें इक्वली इंपॉर्टेंट है, आप किसी भी चीज़ को लाइट नहीं लेना। और रनिंग जो है आपकी जैसे सुबह के टाइम होगी तो आपको सुबह भी प्रैक्टिस करनी है और शाम को भी प्रैक्टिस करनी है। तो ये ध्यान रखना कि धीरे धीरे ही अपनी रनिंग की प्रैक्टिस को बढ़ाना, अपना टाइम मैनेज करने की कोशिश करना। अब कॉन्टीन्यूसली आपको प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी, बिकॉज़ टाइम जो है वो कम है आपके लिए। ये इतना इजी है नहीं है, बट हाँ टेस्ट उन लोगों के लिए ज़रूर इजी रहेगा जिन्होंने काफ़ी देर से प्रैक्टिस करी है, और जो काफ़ी देर से रनिंग वगैरह करते हैं उनके लिए तो बहुत इजी होगा ये। वन मोर थिंग गाइस, आप सब लोगों की मुझे ये एक क्वेरी बहुत आ रही थी कि मैम हमारे इतने मार्क्स हैं तो क्या हमें फ़िज़िकल के लिए प्रिपेयर करना चाहिए, या इतने मार्क्स हैं कि हम फाइनल लिस्ट में आ पाएंगे। तो देखो ये सब डिपेंड करता है आपके फ़िज़िकल टेस्ट पे। फ़िज़िकल टेस्ट का जो सक्सेस रेट है वो काफ़ी कम रहता है बॉयज़ के केस में, बट गर्ल्स के केस में अच्छा रहता है, नो डाउट। तो गर्ल्स के लिए इजी रहता है एज़ कम्पेयर टू बॉयज़। तो देखो आप सबको फ़िज़िकल, अगर आप सभी शॉर्ट लिस्टेड हुए हो फिज़िकल टेस्ट के लिए, तो बिना कुछ सोचे समझे आप अपने फ़िज़िकल की तैयारी शुरू कर दो। खुद से ही ये मत मानो कि हमारे कम मार्क्स हैं या हम फाइनल लिस्ट में आएंगे या नहीं आएंगे। हमने खुद बहुत सारे टॉपर्स डिस्क्वालीफाई होते हुए देखे हैं फ़िज़िकल टेस्ट में। तो आप ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि आपके कम मार्क्स हैं या हमने नहीं करनी प्रैक्टिस की, क्या ही कर लेंगे, मार्क्स तो कम है। आप ऐसा वैसा कुछ मत सोचना। आप अपने फ़िज़िकल की टेस्ट की तैयारी करो और फिज़िकल टेस्ट भी देना, अच्छे से क्वालिफाई भी करो। अगर उसके बाद होगा या नहीं होगा वो आपकी किस्मत की बात है, आप पहले से ही कुछ मत ऐसे करो। तो अब हम बात करते हैं कि आपको कैसे प्रैक्टिस करनी है, कैसे प्रेपरेशन करनी है ना। तो प्रेपरेशन तो अब आपको डेली बेसिस पे करनी पड़ेगी। सबसे पहले अपनी डाइट को सुधार लेना, जंक फूड बाहर का बिल्कुल बंद कर दो। कुछ भी उल्टी सीधी चीज़ें नहीं खाना, बिकॉज़ ये चीज़ें हमारे बहुत मैटर करती हैं हमारे लिए। ये कि आपने कैसा खाया पिया, आपकी क्या डाइट रही है। फिज़िकल टेस्ट में जिस दिन आप परफॉर्म करते हो ये आपको उसी दिन पता चलता है। कैसे मिली सेकेंड्स के फ़र्क से भी बच्चे डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। तो आपको बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है किसी भी एंगल से कि आप किसी भी तरीके से डिस्क्वालीफाई हो, कोई भी ऐसा नहीं चाहता है। तो आपको अच्छे से प्रेपरेशन करनी है। अब ये वीडियो जैसे 2 दिन पहले ही आपका रिज़ल्ट आया, तो अब आपको आई थिंक कि काफ़ी लोगों ने कर दी होगी स्टार्ट। अच्छे से डाइट रखनी है, मल्टीविटामिन्स खानी है आपने,
अच्छे से शेक वगैरह हेल्दी चीज़ें खाओ। अब आप तो अपनी डाइट वगैरह मेंटेन रखो और प्रैक्टिस करो दिन रात, और स्ट्रेस नहीं लेना किसी भी चीज़ का। तो बॉयज़ के लिए तो रनिंग करनी है, और पुशअप्स जो बॉयज़ जो हैं वो बचपन से ही करते आते हैं, और जिनको नहीं आता है करना वो प्लीज़ पुशअप्स को लाइटली मत लेना। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो पुशअप से भी बाहर होते हैं। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको रनिंग को भी लाइटली नहीं लेना है और पुशअप्स को भी लाइटली नहीं लेना है। तो आपको ना हमेशा जितनी आपकी रनिंग है उससे आपको ज़्यादा की ही प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपको जो जिस दिन मेन टेस्ट होगा उस दिन आपके लिए वो इजी रहे। और उस दिन ऑटोमेटिकली भी मतलब सारे इतनी मोटिवेशन होती है, ऐसे ग्राउंड में टेस्ट हो रहा होता है तो वो ना एक नज़ारा ही अलग सा होता है। तो उस दिन आपके अंदर की जो मोटिवेशन होती है वो वैसे ही जाग जाती है और आप उस दिन वैसे ही अच्छा परफॉर्म करते हो। और अब बारी आती है गर्ल्स की। गर्ल्स के लिए रनिंग ईजी होती है, और शॉर्ट पुट जो है वो जो थोड़ी वीक गर्ल्स होती हैं उनके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रह सकता है। जैसे मैं अपनी पर्सनली बात करूँ गर्ल्स, तो मेरे लिए शॉर्ट पुट जो था वो डिफ़िकल्ट था। तो मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करी, लिटरली मैंने रनिंग की इतनी प्रैक्टिस नहीं करी थी। रनिंग वॉज गुड। तो शॉर्ट पुट के लिए मुझे बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ा। मैंने जिम ज्वाइन करी थी बिकॉज स्ट्रेंथ नहीं थी इतनी, और पुट जो है वो मतलब डिस्टेंस पे पहुंचता ही नहीं था। बहुत मुश्किल से जिम वगैरह करके, काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करके फाइनली शॉर्ट पुट भी मेरा हो गया था अच्छे से क्वालिफाई। तो मैं यही कहूँगी जो गर्ल्स वीक हैं अपनी डाइट को बढ़ाओ, और हो सके तो अब जिम ज्वाइन कर लो, बिकॉज ये शॉर्ट पुट है ना वो गेम चेंजर है। लगता है हमें इजी है कि छोटी सी बॉल है फेंक ही लेंगे, बट नहीं, वो डिफ़िकल्ट होता है। तो गर्ल्स के लिए मैं थोड़ा सा एक पर्सनल एक्सपीरियंस ही है मेरा कि आप अच्छे से अपनी स्ट्रेंथ वगैरह मेंटेन करना और रनिंग करते रहना। रनिंग इजीली हो जाएगी नो डाउट, और शॉर्ट पुट जो है वो थोड़ा सा हर्डल रह सकते हैं जो थोड़ी मतलब कम स्ट्रेंथ वाली गर्ल्स होंगी। तो आपने भी डरना नहीं है। तो मैंने भी बहुत ज़्यादा मेहनत करके ही क्वालिफाई करा। तो आप सबके लिए भी यही कहूँगी, जो भी गर्ल्स हैं वो अच्छे से प्रिपेयर करना। गर्ल्स, अगर आप शॉर्ट लिस्टेड हुए हो ना, अगर आपको रिजर्वेशन मिली है ना इसमें, तो प्लीज़ उसका फ़ायदा उठाना अच्छे से, किसी भी एंगल से मतलब चूकना मत। रनिंग आप सब कर लोगे, शॉर्ट पुट भी कर लोगे अच्छे से, और अच्छे से आओ इस डिपार्टमेंट में। बहुत अच्छी जॉब है, बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है, अपने मन में कोई नेगेटिविटी मत लाना। एंड आप सबकी ना काफ़ी क्वेरीज आ रही थी इस क्वेश्चन को लेके कि मैम कोई अकेडमी बता दो हमें। तो मैं आपको ये बता दूं कि मैंने खुद भी एक अकेडमी ज्वाइन की थी जम्मू में, जम्मू फिज़िकल अकेडमी करके। तो मैंने बेसिकली रनिंग के लिए नहीं, मैंने शॉर्ट पुट के लिए ही अकेडमी ज्वाइन की थी, क्योंकि शॉर्ट पुट जो था वो मेरे लिए काफ़ी मुश्किल था। तो इसीलिए मैंने ये अकेडमी ज्वाइन करी, एंड लिटरली वहाँ जाके मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, बहुत ज़्यादा मेहनत करवाई उन्होंने। मतलब मेरे को शॉर्ट पुट मैंने 2-3 पर्सन से सीखा, बट मुझे नहीं आया। फिर जम्मू फिज़िकल एकेडमी के जो सर हैं तुषार सर, उन्होंने एक अलग से पर्सनल ट्रेनर दिया मुझे शॉर्ट पुट का, जिन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत करवाई मुझे। तो मतलब सिर्फ मेरे ही शॉर्ट पुट के लिए वो आते थे मुझे सिखाने वहाँ पे। एंड लिटरली एंड परेड ग्राउंड में मैं प्रैक्टिस करती थी। बहुत सारे बच्चे होते थे वहाँ पे स्कूल के, कि वो मुझे देखा करते थे ना। हमारे जो बैच था है ना, इस एकेडमी का जो बैच था, वो सारे प्रैक्टिस करके चले जाते थे, एंड मैं अकेली वहाँ पे परेड ग्राउंड में अपने शॉर्ट पुट की प्रैक्टिस करती थी। और आज भी मुझे याद है कि वहाँ पे एक स्कूल था परेड ग्राउंड के पास ही, गवर्नमेंट स्कूल है। तो वहाँ के छोटे छोटे बच्चे आते थे, वो देखा करते थे कि मैं अकेले प्रैक्टिस करती हूँ। तो वहाँ के वो छोटे छोटे बच्चे भी ना मुझे आके प्रैक्टिस करवाते थे कि दीदी ऐसे करो, ये हो रहा है, वैसे हो रहा है। तो मुझे ना बहुत ज़्यादा ऐसे मोटिवेशन फील हो रही है कि उसी ग्राउंड से उठ के कि उस ग्राउंड से मैंने खुद प्रैक्टिस करी हुई है, और आज मैं आप सबको ये सजेस्ट कर पा रही हूँ कि आप भी उस अकेडमी को ज्वाइन कर सकते हो। सो एक इन्फॉर्मेशन है कि ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, मैंने खुद उस अकेडमी को ज्वाइन किया था। सो आप में से जो जो भी अगर जिनको लगता है कि हाँ उनको अकेडमी ज्वाइन करनी है, तो आप ज़रूर जम्मू फिज़िकल अकेडमी को ज्वाइन कर सकते हो। और भी काफ़ी सारी अकेडमीज़ हैं, बट उनका मैं कुछ कह नहीं सकती, तो वो आप खुद जाके चूज़ कर सकते हो। बट मैंने पर्सनली जम्मू फिज़िकल अकेडमी को ज्वाइन करा था अपने फिज़िकल टेस्ट के टाइम, एंड विद इन 25 डेज़ ही मैंने वहाँ पे शॉर्ट पुट की प्रैक्टिस करी, और बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क के बाद फाइनली मैंने अपना फिज़िकल टेस्ट क्वालिफाई किया था। तो जिन भी बॉयज़ या गर्ल्स को ये फिज़िकल टेस्ट डिफ़िकल्ट लग रहा है, तो आप जम्मू फिज़िकल अकेडमी को ज़रूर ज्वाइन कर सकते हो। मैं यहाँ पे नीचे नंबर्स दे रही हूँ, आप सर से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। और अगर मुझे कभी मौका मिला तो आपकी प्रैक्टिस के बीच में मैं भी ज़रूर आऊँगी वहाँ आप सबसे मिलने। तो आप ज़रूर अपने आप को ऐसे ही मोटिवेट करते रहो। एंड मुझे काफ़ी खुशी हो रही है कि आप, मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए हैं कि आप सबकी सिलेक्शन हुई है यहाँ पे फिज़िकल टेस्ट के लिए, आप शॉर्ट लिस्टेड हुए हो। एंड मैं यही प्रे करूँगी कि आप सब फाइनल लिस्ट में भी सिलेक्ट हो जाओ और इस डिपार्टमेंट को ज्वाइन करो अच्छे से, और हमारे साथ सर्व करो इस नेशन को। तो चलिए आज की वीडियो हम छोटी ही रखते हैं, एंड मैं
काफ़ी बिजी थी अपनी ड्यूटीज़ में, इसीलिए कॉन्टीन्यूसली वीडियोस नहीं आ रही थी। बट आज मैंने थोड़ा सा टाइम निकाल के आप सबके लिए ये वीडियो बनाई है, एंड अब आगे से मैं कॉन्टीन्यूसली वीडियोस बनाऊंगी आप सबके लिए। आपके जो भी डाउट्स रहेंगे, जो भी आपको गाइडेंस वगैरह चाहिए होगी, आप नीचे कमेंट्स कर देना। जो आपने पहले कमेंट्स करे हुए हैं उन सब की मतलब मैं नहीं, उन सबको मैं रिप्लाई नहीं कर पाई, बहुत थोड़ा बिजी शेड्यूल था हमारा काफ़ी दिनों से। तो अब आगे से मैं कंटिन्यूसली आप सबके रिप्लाईज़ करूँगी, आपको रिस्पॉन्ड करूँगी। तो चलिए आज की वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं बहुत जल्दी एक न्यू वीडियो में। तब तक के लिए आप अपनी मेहनत करते रहिए और फिजिकल की तैयारी ज़ोरों शोरों से करिए। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्दी एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड राधे राधे टू एवरीवन।